आज तो 7 दिन हैं। इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर एक राजा हुए जिनका नाम है खट्वांग। खट्वांगो नाम राजर्षेर ज्ञात्वयेत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। मनुष्य की जिंदगी में राजा होने के बाद इसी घर गृहस्थी राजपाट में कब जिंदगी बीत गई पता ही नहीं चला। हमारा आपका भी यही हाल होता है। 50 साल के हो गए, 60 साल के पता चला कब 60 साल बीत गए पता ही नहीं चला। हमको तो नहीं चला। ऐसे कहीं कहीं कथा रहती है, कथा कहे चुपचाप गए अपना, फिर सोए भजन किए, फिर कथा किए, हाँ महाराज हमारे यहाँ कथा है। वो कहे हाँ महाराज हमारे यहाँ कथा है। 5 साल बीत गया। एक सज्जन कहे कि चुनाव आने वाला, हम कहे हाँ 5 साल बीत गया। जिंदगी बहुत तेजी के साथ में भाग रही है। राजा खट्वांग का भी पूरा जीवन बीत गया, आयु खत्म। राजा खट्वांग को पता चला कि आयु के केवल 2 मिनट शेष बचे हैं। तो इन 2 मिनट में ही राजा खट्वांग ध्यान लगा करके बैठ गए, पद्मासन लगा करके, और भगवान का नाम जप करते हुए राजा खट्वांग मुक्त हो गए। सुनो राजा परीक्षित, और यहीं से पूरी सृष्टि की कथा श्री सुखदेव बताने लगे। सुनो राजा, पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। न स्वेटज, न अंडज, न पिंडज, न जलचर, न थलचर, न नभचर, न धरती, न आकाश, कुछ भी नहीं था। न पेड़, न पौधे, न वनस्पतियां। पूरी सृष्टि की कथा बताने लगे। दुनिया में कुछ भी नहीं था, पूरी दुनिया में केवल पानी ही पानी है। और उसी जल में वो विराट पुरुष बहुत दिनों तक सोए रहे। और उन विराट पुरुष का नाम है नारायण। नार माने जल और अयन माने घर। घर जल ही जिसका घर है, अस्तु नारायण। नारायणात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। ऐसे नारायण प्रभु बहुत दिनों तक सोए रहे। नारायण प्रभु जगे, और जब नारायण प्रभु जगे तो नारायण प्रभु के नाभि से निकला कमल, और कमल के ऊपर में प्रकट हो गए ब्रह्मा। बोलिए ब्रह्मा भगवान की जय। नारायण की नाभि से निकला कमल, कमल के ऊपर में प्रकट हो गए ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जिधर भी निगाह घुमावे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आवे। ब्रह्मा को बड़ी टेंशन हो गई, मैं कौन हूँ? हाँ मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? ब्रह्मा को बड़ी चिंता हो गई। और अगर अध्यात्म के नजरिए से देखा जाए तो ये चिंता ब्रह्मा की ही नहीं है, ये चिंता हमारी है, ये चिंता आपकी है। आज कथा सुन करके जाइएगा, ठाकुर जी जो भी दें उसी में मस्त रहिए, जो भगवान दे उसी में खुश रहिए। किसी को देख करके हाय हाय मत करिए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, और देख पराई चूपरी मत ललचावे जीव। आज जब कथा सुन करके जाइएगा ना, तो वैसे जितने दिन तक कथा हो रही है उतने दिन तक आप लोग हल्का भोजन करिए।
कथा में समय दीजिए। महबूबगंज में हमारे जजमान जी के यहाँ भगवान आए हैं, 33 करोड़ देवता आए हैं, तो सात्विक आहार करिए। जो कुछ भी भगवान दिए हैं वैसे बहुत ज्यादा तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। बस उतना ही भोजन करो। जीने के लिए भोजन करना चाहिए। भगवान ने जो अन्न की व्यवस्था दी है वो जीने के लिए खाओ, और बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं। खाने के लिए, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। सुख के लिए रुपया कमाया जाता है, दुख के लिए नहीं। इतनी मेहनत भी ना कर दो कि पसीना चुवत बा गठरी ले भगा जाता, हाँ फिर गठरी धरे फिर भगे जा रहे हैं, नहीं ये सब नहीं, पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। तो जब आप जाइएगा आज, तो आप सभी लोग अपने आप से बात करिएगा। दुनिया से बहुत बात कर लिए, कभी अपने आप से बात किए? आज 40 मिनट अपने आप से बात करिएगा। खा पी करके जब चद्दर ओढ़िए, बढ़िया फर्राटा पंखा चलाइए, तो ये जो नशा है इससे बाहर निकलिए। बहुत लोग मोबाइल चला रहे हैं 1 बजे तक, बहुत लोग इधर उधर कर रहे हैं, जबकि मोबाइल नहीं था तब गनीमत थी। 2004-5 में जब मोबाइल नहीं था, अरे बड़ा आनंद था। मरा जात, हाँ सब एक दूसरे के देख के, वाह देखा वो बहुत आगे चला गया। एक लोग आए हमसे कहे महाराज फलाने बाबा बहुत आगे चले गए। हम कहे हाँ भैया। कहे आप नहीं गए? कहे क्या करोगे भैया, सब किस्मत की बात है। का फलाने जौने बाबा का जो नहाए 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए, का वो भगवान प्रकट कर दिए हैं। सब ऐसे तमाशा है दुनिया में, इधर उधर से करा लिए, अपने मन से थोड़ी करेगा आदमी। लगा दीजिए वरना करा लिए। हमारा तो लगा है यूट्यूब, वह देखिए कल से कह रहे हैं कि आचार्य बसंत शुक्ल कौजनी नहीं सब्सक्राइब की, कम से कम 10-20 बढ़ जाते। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। अपने आप से बात करिएगा, दुनिया से नहीं। अब पूछिएगा मैं कौन हूं। इसी को ऋषियों ने बताया है आत्मचिंतन। पूछिए अपने आप से मैं कौन हूं। हाँ हाँ, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ये तो 10-20-30 साल से जानने लगे ना हम अपने आप को। जिसकी जितनी उम्र है 25 साल 30 साल से जानने लगे। ये हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे मौसी है, हमारे मौसियां हैं, हमारे फूफा हैं, हमारा गांव है, हमारा जिला है, हमारा पोस्ट है, दादा दादी नाना नानी मौसी मौसिया फूआ फूफा चाचा चाची। ये रिश्ते 10-20-30 साल से हम जानने लगे। लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि जब हम मां के गर्भ में नहीं आए तब हम कहां थे? कहां थे हम? मां के गर्भ में आने से पहले हम कहां थे? और मरने के बाद में हम कहां चले जाते हैं? मरने के बाद में हमारे कोई माता पिता दादा दादी चिट्ठी भेजे कि भैया हम बड़े आराम से हैं, आप भी आराम रहिएगा, कोई चिट्ठी भेजा? तो मां के गर्भ में नहीं आए थे तब हम कहां थे? और मरने के बाद में हम कहां चले जाते हैं? आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां? इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आत्मचिंतन हर आदमी को रोज करना चाहिए। मैं कौन हूं? तो आपकी आत्मा सटीक जवाब देगी।
चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। ब्रह्मा वही कमल की नाल पकड़ करके कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी ब्रह्मा जी ये नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। जैसे हम लोग अपने आप को जान पाए मैं कौन हूँ, 84 के चक्कर में भटक रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी ब्रह्मा जब नहीं जान पाए, श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, हे राजा, तब ब्रह्मा को 2 शब्द सुनाई पड़े और अक्षर, 2 अक्षर सुनाई पड़े। पहला अक्षर था ता और दूसरा अक्षर है पा। ये भगवान का दुनिया में पहला अवतार था, ब्रह्म शब्द ब्रह्म अवतार। दोनों अक्षर को मिला दिया जाए तो बनेगा तप। जब नैया तेरी डोले और मन तेरा घबराए, जब नैया तेरी डोले और मन तेरा घबराए, जब नैया तेरी डोले और मन तेरा घबराए, तेरी डगमग हो और सुख शांति खो जाए, जब श्रद्धा तेरी डगमग हो और सुख शांति खो जाए, जप तप कर ले, जप तप कर ले, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। श्री सुखदेव कहते हैं नारायण प्रभु के दर्शन हुए और नारायण प्रभु के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। भागवत जी में वर्णन है, श्री सूत जी सौनकाद ऋषियों को बता रहे हैं और सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी 10 बार असफल हुए हैं सृष्टि करने में। 10 बार टोटली रॉन्ग हो गए ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी जब एक सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा जी से गलती हो गई, भूत प्रेत की सृष्टि हो गई, गलती हो गई, रॉन्ग हो गए। और वो भूत प्रेत वो ब्रह्मा ही को खाने दौड़े। ब्रह्मा भगे वहां से। 10 बार असफल होने के बाद तब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ किया। यक्ष की सृष्टि किए, गंधर्वों की सृष्टि किए, किन्नरों की सृष्टि किए, ऋषियों की सृष्टि किए। और ब्रह्मा जी ने जब मानसिक सृष्टि करना शुरू किया तो ब्रह्मा के पहले मानस पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, बोले हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। सनत कुमार का मंत्र हुआ हरि शरणम हरि शरणम। बद्री नारायण धाम में चले गए और यही मंत्र जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी के दूसरे मानस पुत्र हुए नारद। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, नारद जी ने कहा हम भी भगवान का भजन करेंगे, बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। और नारद जी का मंत्र हुआ नारायण नारायण। ब्रह्मा जी के एक और मानस पुत्र हुए करदम। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, करदम कहे नहीं हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा जी बहुत समझाए, करदम नहीं माने, तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन बाद में करदम ऋषि ने विवाह किया, उस समय नहीं किए। तो कई बार जब असफल हुए तो श्री सुखदेव कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने मन से स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। स्त्री थी शतरूपा और पुरुष थे मनु जी महाराज। और इन्हीं मनु और शतरूपा को मिला करके हम लोग कहलाए मनुष्य। तो मनु और शतरूपा के द्वारा सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, ऐसे मनु और शतरूपा के सर्वप्रथम 3 बेटियां भई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो आकुति मनु शतरूपा की बड़ी बेटी का नाम है आकुति। और उन्हीं मनु शतरूपा से ही हम लोग मनुष्य कहलाए। बड़ी बेटी का नाम हुआ आकुति। अब पीछे ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे ना प्रजापतियों की, तो एक बड़े अच्छे प्रजापति हैं रुचि। तो आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ और आकुति और रुचि के यहाँ एक बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है यज्ञ। यज्ञ साक्षात भगवान के अवतार हैं। कि जितनी यज्ञ होती है, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, शिव पुराण ज्ञान यज्ञ, देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, राम कथा ज्ञान यज्ञ, ये सब यज्ञ है। यज्ञ साक्षात भगवान है। भोजन भी एक यज्ञ है। अगर किसी यज्ञ में ब्राह्मण लोग आते हैं तो इसीलिए किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देने का विधान है। क्योंकि 5 तरह की अग्नि हमारे शरीर के अंदर में है। जठराग्नि जो हमारे भोजन को पचाती है, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। तो यज्ञ का विवाह दक्षिणा महारानी के साथ हुआ। इसलिए कहीं भी पूजा पाठ होता है सब बड़े प्रेम से दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। यज्ञ में दक्षिणा बहुत जरूरी होता है। बिना दक्षिणा के यज्ञ फलीभूत नहीं होगा। दक्षिणा बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी यज्ञ करिए, अगर वास्तव में पुण्य लाभ लेना है, फॉर्मेलिटी बहुत कम करिए। भगवान दिए हो तो खूब करिए, लेकिन जब भी यज्ञ करिए सॉलिड यज्ञ करिए। ना लगे 2 बीघा में टेंट, ना लगे साउंड, लेकिन दक्षिणा बहुत जरूरी है यज्ञ में। यज्ञ में दक्षिणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के तो कोई यज्ञ फलीभूत हो ही नहीं सकता। और इन्हीं मनु शतरूपा की बीच की बेटी का नाम हुआ देवहूति। देवहूति परम सुंदरी थी।
और देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ और करदम और देवहूति के यहाँ 9 संतानें भईं और बाद में साक्षात कपिल भगवान अवतार लिए और छोटी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिनके यहाँ बड़ी सुंदर बेटी भई सती और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। वही सती हैं जो जल करके भस्म हो गईं। श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, ये मैंने आपको मनु के बेटियों की वंशावली बताई और इन्हीं मनु जी महाराज के 2 बेटे भये, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपाः पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुच और सुनुति। सुरुच के बेटे का नाम हुआ उत्तम और सुनीत के बेटे का नाम है ध्रुव। राजा 2 विवाह किए थे तो थोड़ा फैमिली मैटर था और एक दिन छोटी रानी ने भरे दरबार में ध्रुव का तिरस्कार कर दिया। ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था, छोटी रानी कहने का, जा हट, चला आया गोद में बैठने, जा भगवान की तपस्या कर, भगवान तुम्हें वरदान देंगे और मेरे गर्भ से पैदा होगे तभी सिंहासन पर बैठोगे, नहीं धरती की कोई ताकत तुम्हें इस गद्दी पर बैठा नहीं सकती। ध्रुव को गहरा धक्का लगा, रोने लगा, अपनी माँ के पास में आकर के रोया। लेकिन धन्य है सुनीति, ये भारत की माँ है। बोले बेटा, तुम्हारी सौतेली माता ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी सौतेली माता ने उन भगवान की आराधना करने का तुम्हें चैलेंज दिया है। ओ परब्रह्म परमात्मा भगवान, जिनका केवल एक बार आदमी नाम ले लेता है तो भव सागर से पार हो जाता है। वो भक्त लोग बड़े प्रेम से कहते हैं ना कि ऐ प्राणी, तू भगवान का नाम ले। इस संसार क्या है? संसार एक भवाटवी है, सागर है, और हम लोग इस संसार रूपी सागर में फंस गए हैं। तो बोले कैसे बचेंगे, डूबेंगे कि तरेंगे? बोले एक नाव है जो इस संसार रूपी सागर से हमें किनारे ले जाएगी। बोले उस नाव का नाम, बोले उस नाव का नाम है राम। राम नाम रूपी नौका हमें संसार सागर से किनारे ले जाएगी। भक्तों का बहुत सुंदर भाव है। तर जाएगा ले नाम राम का, तर जाएगा ले नाम राम का, तर जाएगा ले नाम राम का। कहीं बीत न जाए, कहीं बीत न जाए ये जीवन काम का, तर जाएगा ले नाम राम का।
शब्दों की महिमा है बड़ी भारी। राम नाम के दो शब्दों की महिमा है बड़ी भारी। पत्थर पे जो चरण पड़े तो पल में तर गए नारी। पत्थर पे जो चरण पड़े तो पल में बन गई नारी। दो शब्दों की महिमा है बड़ी भारी। पत्थर पे जो चरण पड़े तो पल में बन गई नारी। ओ चख ले तू अमृत, चख ले तू अमृत हरि के नाम का। चख ले तू अमृत हरि के नाम का। तर जाएगा ले नाम राम, तर जाएगा ले नाम राम। कहीं बीत न जाए, ओ कहीं बीत न जाए ये जीवन काम का। तर जाएगा ले नाम राम। जय हो। तर जाएगा ले नाम राम। नाम के जादू ऐसा फिर जाते हैं पत्थर। नाम के जादू ऐसा फिर जाते हैं पत्थर। राम नाम से कट जाते हैं 184 चक्कर। राम नाम से कट जाते हैं 184 चक्कर। राम नाम के जादू ऐसा फिर जाते हैं पत्थर। राम नाम से कट जाते हैं 184 चक्कर। ओ सुमिरन तू कर ले, सुमिरन तू कर ले हरि के नाम का। सुमिरन तू कर ले हरि के नाम का। तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। कहीं बीत न जाए, ओ कहीं बीत न जाए ये जीवन काम का। तर जाएगा ले नाम राम का। तर जाएगा ले नाम राम का। लूट मची है लूट ले बंदे राम नाम की मस्ती। लूट मची है लूट ले बंदे राम नाम की मस्ती। हर्ष कहे महंगी दुनिया में चीज बड़ी है सस्ती। हर्ष कहे महंगी दुनिया में चीज बड़ी है सस्ती। लूट मची है लूट ले बंदे राम नाम की मस्ती। हर्ष कहे महंगी दुनिया में चीज बड़ी है सस्ती। ओ चोला पहन ले, चोला पहन ले हरि के नाम का। चोला पहन ले हरि के नाम का। तर जाएगा ले नाम राम का। तर
तर जाएगा ले नाम राम का। कहीं बीती न जाए ओ कहीं बीती न जाए ये जीवन काम का। तर जाएगा ले नाम राम 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 का। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण, और भाव से बोलें जय श्री कृष्ण। ध्रुव जब माँ के पास में आकर के रोने लगा कि सौतेली माता ने इस तरीके से हमारा तिरस्कार किया, तब माता सुनीति ने कहा, ए बेटा तो उन भगवान की शरण में जा। ओ भगवान, हम लोग भजन सुने ना, तर जाएगा ले राम नाम का। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े बैरागी सारी जिंदगी भगवान का नाम जपते हैं। बाबा बैरागी हो गए, घर छोड़े, द्वार छोड़े, माता पिता सारे संबंधों को छोड़ करके। कितने संत को केवल भगवान से मतलब। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि उस पवित्र पुण्यशाली अयोध्या नगरी के हम लोग हैं। जाइए देखिए ना, अयोध्या में 3 बजे से 2 बजे से ही महात्मा लोग सरयू नदी में सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 4 बजे से माइक बोलना शुरू कर देता है। तो बड़े बड़े साधु महात्मा योगी यति जिन भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन वो भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं ले पाते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। तुम्हारी सौतेली माता ने उन भगवान की आराधना करने का चैलेंज दिया है बेटा। मेरे लिए इससे बड़े भाग्य की बात क्या होगी? बेटा डॉक्टर हो जाए, बेटा इंजीनियर हो जाए, बेटा बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए, बेटा कलेक्टर हो जाए, बेटा खूब रुपया कमाने वाला हो जाए, लेकिन माँ की कोख धन्य नहीं होती है। बहुत बड़ा अधिकारी हो जाए, बेटा करोड़ों खरबों रुपया कमा करके रख दे, माँ की कोख धन्य नहीं होती है। लेकिन सुनीति ने कहा, ये बेटा उस माँ की कोख धन्य हो जाती है जिसका बेटा नारायण के चरणों का प्रेमी हो जाता है, जिसका बेटा कृष्ण के चरणों का प्रेमी होता है, जिसका बेटा भगवान के चरणों का प्रेमी होता है, जिसका बेटा वेद गुरु ब्राह्मण साधु संत महात्मा के चरणों का प्रेमी होता है। ऐसे माँ की कोख धन्य हो जाती है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। बेटा तू चला जा, कल जाना चाहता है आज चला जा, आज जाना चाहता है अभी चला जा, और अभी जाना चाहता है तो इसी समय चला जा। और ये बेटा तू भगवान से संबंध जोड़।
आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कही
चला जा बेटा, तू चला जा, चला जा बेटा और भगवान को प्रकट कर दे। कल जाना चाहता है आज जा, आज जाना चाहता है अभी जा, अभी जाना चाहता है इसी समय चला जा और भगवान को प्रकट कर दे। संसार से नाता तोड़ मेरे बेटे और भगवान से नाता जोड़। आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक